एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल की तारीख यानी कि 26 अप्रैल को कोर्ट के अंदर में कुछ सुनवाई हुई। उस सुनवाई के बाद में कोर्ट ने अपनी तरफ से एक फॉर्मेट मांगा सीबीआई से कि उस फॉर्मेट के अंदर में सारे कॉलेज के डिटेल एक एक करके क्लियरिफाई हो। और कोर्ट ने और भी बहुत सारे आदेश दिए हैं और अगली तारीख जो बताई गई है सुनवाई की वो क्या है मैं आप लोग को बता दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के हाई कोर्ट में जो कुछ भी मामला चल रहा है उसको लेकर के जो लास्ट सुनवाई हुई 25 अप्रैल को, उसकी अपडेट मैंने आप लोग को दे दी है। और अगली अपडेट तुरंत जस्ट 26 अप्रैल को यानी कि 26 अप्रैल को आई है। उससे रिलेटेड मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 26 अप्रैल को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर में क्या कुछ बात हुई। बहुत अहम फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों के ऊपर में ये बताया जा रहा है कि अब कोर्ट की तरफ से कुछ सूची मांगी गई है। सीबीआई से जो भी सवाल पूछे गए उस सवाल के सीबीआई ने साफ साफ जवाब दिए। पूरी बात को और अच्छे से समझते हैं। तो ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज की न्यूज़ है ये। सीबीआई ने कहा मान्यता के मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि सीबीआई कोर्ट के अंदर में ये बोल रही हैं कि जो भी मान्यता मिलने के लिए जो टर्म कंडीशन होनी चाहिए कॉलेजों के पास में, वो टर्म कंडीशन कॉलेज के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर किस आधार पे कॉलेज को मान्यता दी गई है यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो इस बात की जो सुनवाई हुई, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बुधवार को प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति के बारे में सीबीआई से की पूछताछ। उस पूछताछ के दौरान में बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आई है। और अब जो कि हाईकोर्ट ने अपने तरफ से एक और डिमांड करी है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक निश्चित तारीख भी बताई गई है। ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बुधवार को प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति के बारे में सीबीआई से पूछा। जाना गया ये बात पता चल कर के आई कि अब तक की जांच में क्या पाया गया। सीबीआई के उप पुलिस अधीक्षक दीपक पुरोहित ने कोर्ट को बताया ग्वालियर के 9 और भोपाल के 15 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसकी जाँच की गई है और उसमें 24 कॉलेजों में 85% संबद्धता मान्यता के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं। यानी कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि भोपाल से हैं, वो 15 हैं, और ग्वालियर के 9 कॉलेज हैं, यानी कि कुल ये 24 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि जो टर्म कंडीशन होनी चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए कॉलेज के पास, वो उस कॉलेज में 85% तक नहीं है मापदंड। तो महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इस बात पर क्या कहा, उन्होंने कहा जो परीक्षा करा रहे हैं उन्हें अनुमति दी जाए। इसी बीच में वकील साहब की तरफ से परमिशन मांगी जा रही है छात्रों की परीक्षा की अनुमति के लिए। ये विद्यार्थी प्रथम वर्ष के हैं, इनकी डिग्री हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रखी जाए। महाधिवक्ता के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षा करा ली जाती है। यानी कि जैसे ही कोर्ट के तरफ ये वकील साहब ने अपनी एक अर्जी डाली कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी जाए, तो उसको लेकर के उस बात पर हाईकोर्ट के जज साहब ने यहाँ पे ये बोला कि इस तरह से परीक्षा के बारे में बोल करके, छात्रों के बारे में बोल करके, तर्क दे करके और हवाला दे करके परीक्षा करा ली जाती है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ नहीं होता, इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है, आप इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। इस तरह से आप लॉलीपॉप हमें मत पकड़ाइए, इस तरह से आप हमें बच्चे ना समझें। कोर्ट ने कहा कि उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी या परीक्षा की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पढ़ाई की है कंप्लीट तरीके से, सही तरीके से। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देते हुए निर्देशित किया कि 28 अप्रैल को कॉलेज की अलग अलग जानकारी लेकर आएँ। यानी कि कोर्ट की तरफ से ये बोला जा रहा है वैसे कॉलेज जहाँ पे स्टूडेंट्स के पढ़ाई हुई है, अप टू डेट सिलेबस को कवर किया गया है, वैसे स्टूडेंट्स जिनको नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी है, पूरे वो समझ और सहज तरीके से अपनी परीक्षा को दे सकते हैं, उस योग्य हैं, उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित किया है कि 28 अप्रैल को कॉलेज के अलग अलग जानकारी लेकर के आप यहाँ पे आएँ। और वो अलग अलग जानकारी किस तरह से कॉलेज की जानकारी कोर्ट ने मांगी है, कोर्ट को लिखित रूप में यहाँ पे मांगा है कोर्ट ने। आप सारे जो भी कॉलेज हैं उन डिपार्टमेंट वाइज उन सारे कॉलेजों को आप लिखित रूप में दें। वो भी मैं बताऊंगा कि किस आधार पे मांगा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह दिया है तर्क, यहाँ बता दें कि दिलीप कुमार शर्मा ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर के जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से 2023 के बीच में कॉलेजों को संबद्धता दी है, यानी कि 2022 और जुलाई और जनवरी 2023 तक कॉलेजों को मान्यता देने का कार्य करते रहे हैं यूनिवर्सिटी ने। और संबद्धता के बाद 11 से 18 फरवरी 2023 यानी तुरंत ही कुछ दिनों में परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। बच्चों का नामांकन लिया गया 11 से 18 और 28 फरवरी 2023 से परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। परीक्षा सत्र 20-21 की कराई जा रही है और जिनकी परीक्षा कराई जा रही है उन्हें 4 साल पहले ही प्रवेश लिया जा चुका है। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो मामला सामने निकल करके आया था, छात्रों को कॉलेज को संबद्धता देना और छात्रों का नामांकन कराना, वो 21-22 और 22-23 के छात्र थे। जो 20-21 के स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलरेडी 4 साल पहले ही नामांकन दर्ज करा लिया गया था, प्रवेश ले लिया गया था। पुरानी तारीखों में संबद्धता दी गई थी, विद्यार्थियों भी इस पे बात पर सत्यापित नहीं है। इससे हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी है। शासन रोक हटवाना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। महाधिवक्ता ने 375 कॉलेजों की सूची दी थी जांच के लिए, यानी कि कोर्ट की तरफ से 375 नर्सिंग कॉलेजों की सूची दी गई थी सीबीआई को जांच के लिए, जिन्हें सही बताया है। अब वो उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा की इजाज़त मिल सकती है जो वास्तविक में है, यानी कि ट्रू कॉलेज हैं, ट्रू उनका डिपार्टमेंट है, उनके सारे स्टूडेंट्स सही हैं, उनके अटेंडिंग है, प्रेजेंटेशन सब मस्ट है, तो उसी आधार पे उनको परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट ने जो लिस्ट मांगा है, कोर्ट ने अपने एक फॉर्मेट मांगे है, कोर्ट को एक चाहिए सूची, इस फॉर्मेट में देनी होगी पूरी जानकारी। सीबीआई से कहा है कोर्ट ने। मध्य प्रदेश के पहला नंबर में वो उनको ये बताना है कि किस ज़िले में कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं। सीबीआई ने जिन जिन कॉलेजों का निरीक्षण किया है वह 375 कॉलेज की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट है संबद्धता के लिए क्या क्या दस्तावेज लगाए गए हैं पुराने सेशन में और अभी के सेशन में, यानी कि 2020 के सेशन के आप वेरिफिकेशन करो और अभी जो 22-23 के सेशन के आपने लिस्ट करा है उससे मैच करो किस किस के दस्तावेज किस पोजीशन तक हैं। निरीक्षण कब किया गया, उसकी तारीख, कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, निरीक्षण किसने किया, उनका भी नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट 2020-21 की परीक्षा में कितने सरकारी कॉलेज हैं, यानी 20-21 के सेशन के ऐसे कितने सारे नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, उनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनानंतर है यानी पढ़ रहे हैं। छठा पॉइंट में है कि कॉलेज को परमिशन किसने दी है, किस आधार पे दी गई है, संबद्धता की कितनी शर्तों का पालन कॉलेज कर रहे हैं। इन सातों पॉइंट की आप एक फॉर्मेट सूची बना के लिखित रूप में कोर्ट में पेश करो और वो तारीख दी गई है 28 अप्रैल को, इनको हर हाल में वो पेश करना है। कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है 27 अप्रैल को यानी कल, लेकिन कुछ कारणवश एक दिन का इन्होंने डिले मांगा है, एक दिन का यहाँ पे इन्होंने स्टे लगाया है और डिमांड किया है कि एक दिन का आप हमें टाइम एक्स्ट्रा दें, यानी कि 28 अप्रैल को इनको सूची जमा करनी है हाई कोर्ट के अंदर ये फॉर्मेट में बना करके। अब कोर्ट में क्या होगा 28 फरवरी को, ये जानना बहुत अहम होगा और मुख्य होगा। इन बातों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या मैटर है जो कोर्ट में चल रहा है और किस वजह से नर्सिंग छात्रों की परीक्षा अटकी हुई है। तो यह है पूरा मामला, आप यहाँ पे पूरा मामला को अच्छे से खुद से पढ़ सकते हो। मैं स्लोली आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ डिस्प्ले पे, आप इस मामले को कि पूरी बात क्या है, किस आधार पे कोर्ट के अंदर में केस चल रहा है, आखिर क्या मैटर थी, पूरी बात को आप अच्छे से यहाँ पे क्लियरली खुद से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर के जो एमपीएमएसयू के स्टूडेंट्स हैं उनको जो परेशानी आ रही है, मैं सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ परेशानी को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, जो मैटर कोर्ट के अंदर चला गया है, कोर्ट की जब तक क्लियर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, सीबीआई ने अपना जब तक पूरा डिटेल और सूची तैयार करके नहीं सौंपेंगे तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब नियम के अकॉर्डिंग चलना है, सबको सिस्टम से चल रहा है। तो अब नर्सिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट आएगी कोर्ट की अगली सुनवाई से रिलेटेड, तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।